हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाएंगे 10 साल की बच्ची के लिए ये सलवार सूट जो बहुत ही आसान है बनाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कुर्ती। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर फैब्रिक यूज किए हैं और मैंने इस फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लिए हैं। बेबी की जितनी बॉडी की साइज है आप उसकी साइज के अकॉर्डिंग फोल्ड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 10 साल की बच्ची के लिए बना रही, तो वो बेबी ज्यादा मोटी भी नहीं है पतली भी नहीं है, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे फोल्ड किया हूँ इस तरह से। तो सबसे पहले हम ऊपर के साइड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए है। उसके बाद हम लेंथ ले लेंगे। कुर्ती की जितनी लेंथ रखनी है आप उस हिसाब से लीजिएगा और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना है, क्योंकि हमें फोल्ड करना है दामन को और ऊपर हमारी 1/2 इंच एक्स्ट्रा चली जाएगी। तो मेरी टोटल लेंथ है 26 इंच और मैं यहाँ पे 28 इंच टोटल लेंथ रख रही हूँ एक्स्ट्रा लेके। उसके बाद हम इसी मार्क पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो मेरी शोल्डर है 11 इंच और हम उसका आधा करेंगे तो होगी 5.5 इंच। तो मैं 5 इंच पे शोल्डर का निशान लगा और 5.5 इंच आर्म होल का निशान लगाएंगे। और चाहे आप छोटी साइज की बनाओ या बड़ी साइज की, तो शोल्डर पहले मेजरमेंट ले लेना है, उसके बाद उसका आधा करके हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और उसी सेम निशान हम आर्म होल का भी लगाएंगे। तो बेबी की चेस्ट है 30 और हम उसका 4 में डिवाइड करेंगे। तो 4 में डिवाइड करने के बाद होगी 7.5 इंच और 7.5 इंच हम चेस्ट। तो अब हम यहाँ पे स्टेप को इस तरह से रखेंगे, हिप का निशान लगाएंगे 8 इंच पे। उसके बाद कमर का निशान हम 4 इंच पे लगाएंगे। तो अब हम हिप का निशान लगाएंगे फिटिंग का। तो जितना हमने चेस्ट रखे हैं उतना हिप भी रखेंगे और हिप से हम कमर थोड़ा कम रखेंगे 1 इंच। तो हमने 6.5 इंच कमर पे निशान लगाए हैं। इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद दामन का चौड़ाई रखेंगे 8 इंच। फिर इस तरह से टैप को रख के हम इसी लाइन को सीधी कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल की गोलाई कर लेनी है इसी तरह से। उसके बाद आप ड्रेस की मार्जिन जितना रखना चाहोगे उतना रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखे हैं ड्रेस की। अब हम दामन की शेप की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई कर देंगे। अगर आप चौखट रखना चाहते हो तो चौखट रख सकते हो। तो सबसे पहले हम ड्रेस की रेडी लेंथ पे निशान लगाएंगे 26 इंच। उसके बाद हम इसी शेप में इस तरह से गोलाई कर देंगे। उसके बाद 1 इंच हम एक्स्ट्रा ज़्यादा लेंगे। अब हम नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। तो आप जैसा चाहो वैसा रख सकते हो। अब हम कुर्ती को कट करके निकाल लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट साइड है। इसे हम इस तरह से खोलेंगे और इसका गला पट्टी निकाल लेंगे। अब हम गला पट्टी कट करके निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को डबल कर लिए है और हमने जो गला कटिंग किए थे उससे जो छोटी पार्ट निकली थी उसे को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो गला की सेम शेप हम ड्रॉ करके इस तरह से चौड़ाई में गला निकाल लेंगे। तो हम गला पट्टी जो है उसकी चौड़ाई हम 1 इंच रखे हैं और देखिए हमने सेम तरह से गला का शेप कट करके इसी तरह से निकाले हैं। तो दोनों गला हम सेम तरह से निकालेंगे। ये गला पट्टी की बाहर की साइड इस तरह से सीधी है। उसके बाद हम इसकी सीधी पार्ट रखेंगे ऊपर की साइड
और गला पट्टी की सीधी साइड मिलाते हुए हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा के छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब हम इसको पलट कर एक सिलाई यहाँ पे भी लगाएंगे। उसके बाद हम इसको अंदर के साइड पलट लेंगे। उसके बाद ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। फिर हम दूसरे साइड को भी सेम तरह से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद दोनों साइड की शोल्डर स्टिच कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों साइड की सीधी साइड मिलाते हुए उसके ऊपर रखेंगे और पीछे साइड की गला पट्टी को आगे साइड लाते हुए हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों शोल्डर में सेम तरह से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो स्लीव की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को लिए है। उसके बाद इस फैब्रिक को हम फोल्ड कर लेंगे इसी तरह से। ऊपर की साइड यहाँ पे 6 इंच स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे टैप को रख के 2 इंच लाइन खींच के इस तरह से गोलाई कर देंगे और स्लीव की जितनी लंबाई रखना है उतनी ले लेनी है। और स्लीव में मैंने जो एक छोटे से कट लगाई थी उसी कट को हम इस सिलाई के बीच रखेंगे, शोल्डर के सिलाई के बीच, और इस तरह से हम स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। ड्रेस की फिटिंग सिलाई लगाएंगे। तो बेबी की चेस्ट है 30 इंच और 30 को हम आधा करेंगे तो होगी 15 इंच, और 15 इंच मैंने चेस्ट की निशान लगाई है और चेस्ट के बराबर हम हिप की निशान लगाएंगे 15 इंच। और कमर का निशान लगाएंगे 30 इंच, 2 इंच कम रखेंगे कमर। दोनों साइड में सेम तरह से मार्जिंग रखेंगे। उसके बाद बीच में निशान लगाएंगे। फिर इसी निशान में हम सिलाई लगा लेंगे, बस यहाँ से यहाँ तक। दोनों साइड में सेम तरह से स्टिच कर लेंगे। अब दामन की सिलाई लगाएंगे। तो पहले एक बार फोल्ड करके दामन में सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब फिर से एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने दामन को स्टिच कर लिए है और सीधी कर ली है। अब यहाँ पे आप लेस स्टिच कर सकते हैं। तो मैंने अपनी पसंद की लेस यूज़ किए हैं। आपको जैसा लेस पसंद है आप वैसा स्टिच कीजिएगा। और इसी पैंट की वीडियो मैंने अलग से अपलोड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे अपलोड करती एक साथ तो बहुत ही लॉन्ग हो जाती। तो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी है फुल पैंट की, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आपको यह ड्रेस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके तब तक आप अच्छे रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।